let's talk today about आमिर खान, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भीमराव अंबेडकर। ये इन तीनों में क्या कॉमन है? इन तीनों की लाइफ यदि आप देखें तो वो ऊंच नीच से भरी हुई है। इनफैक्ट उनके जीवन में कष्ट ज़्यादा है और सुनहरे पल कम। आप आमिर खान के लिए बोलेंगे कि भाई वो तो टॉप नॉच हीरो रहे हुए हैं, बहुत उन्होंने ख्याति और नाम पाई है, लेकिन उससे पहले का संघर्ष और उसके बाद भी, हीरो बनने के बाद भी, चाहे वो उनके व्यक्तिगत जीवन में हो चाहे वो उनके प्रोफेशनल लाइफ में हो, उनका संघर्ष बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है। भीमराव अंबेडकर जी के लिए भी आप बोल सकते हैं कि भाई उनका तो बहुत हम्बल बैकग्राउंड था। समय जात पात आदि इन ऊंच नीच के कारण उनको जीवन में बहुत संघर्ष सहन करना पड़ा। लेकिन आप सुभाष चंद्र बोस जी के लिए क्या बोलेंगे, जो एक बहुत बड़े फैमिली से थे, एजुकेशन भी उन्होंने बहुत अच्छी प्राप्त करी, लेकिन उनका संघर्ष बहुत था। तो उन तीनों के लाइफ में क्या कॉमन है? अक्सर जब हम एक पत्री देखते हैं तो हम ग्रह नक्षत्रों में इतने उलझ जाते हैं कि हम पंचांग देखना भूल ही जाते हैं, और हम ये भूल जाते हैं कि पंचांग के जो 5 अंग हैं, नक्षत्र तो आजकल हम बहुत अच्छे से देखते ही हैं, लेकिन बाकी 4 अंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इनफैक्ट बाकी 5 अंग, क्योंकि हमें होरा भी देखना चाहिए, तो बाकी ये जो अंग हैं खुले इंपॉर्टेंट होते हैं। इनफैक्ट मैं जाते हुए ये भी आपको बोलूँगी कि यदि आपने योग नहीं देखा पंचांग का, तो आप जीवन की खुशियाँ किस दिशा से आएंगी और जीवन में क्या क्या संघर्ष व्यक्ति सहन कर सकता है या उसे करना पड़ेगा, आप इस बात को पूरी तरह से जान ही नहीं पाएंगे। क्योंकि वो योग ही है जो व्यक्ति को जीवन में खुशियाँ, प्रोटेक्शन देता है। और यदि कोई किसी के जीवन में एक विपरीत योग काम कर रहा हो, तो वो योग ही है जो व्यक्ति को बहुत कठिन परिस्थितियों से गुजरने की क्षमता तो देता ही है, लेकिन उन परिस्थितियों से उसको गुजारता भी है। तो इन तीनों के साथ भी वही हुआ। एक योग है अतिगंधा। आप कोई भी मुहूर्त की किताब पे देखिए, आप कोई भी पंचांग की किताब में देखिए, आप होरा रत्न पढ़िए या अय्यर जी की किताबें पढ़िए, होरा रत्न में बहुत क्लियरली मेंशन्ड है कि ये योग जो है वो बहुत अच्छे योगों में नहीं आता है, और इस योग में लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो दूसरों का बुरा न करें, न बोलें दूसरों को, और अपना साहस, अपना धैर्य बना के रखें। इस योग के जो स्वामी हैं, उनका नाम सुनते ही आपको समझ में आ जाएगा कि यह योग इतना कठिन योग क्यों है। ये अतिगंधा का जो स्वामी हैं वो है न्यू मून, अर्थात अमावस्या का जो चंद्रमा होता है वो एकदम क्षीण। पथ इसलिए आपकी कठिनाइयों से भर्ती होता है। व्यक्ति को इस समय योग में उसको साहस तो प्राप्त होता ही है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो आपको कहीं ना कहीं तो आपको कोई संबल देगा ही, तो वो साहस आपका संबल है। लेकिन आपके जो कार्मिक कनेक्शंस हैं, आपको आपके जो पूर्व जन्म के कर्म हैं जो आप इस जन्म में काटने आए हैं, वो थोड़े से डिफ़िकल्ट होंगे एज कम्पेयर टू अदर्स। आप ये नहीं सोच सकते कि मेरे जो आसपास वाले हैं बहुत अच्छा सुखद जीवन जी रहे हैं और मैं उनके साथ ही बॉर्न एंड बॉट अप हुआ, लेकिन मेरा जीवन कठिनाइयों से भरती है। तो आपका पंचांग वो आंसर कर रहा है। अब अतिगंधा जो योग है उसमें व्यक्ति को परेशानियां बहुत होती हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा, होरा रत्न ये बोलते हैं कि आपको दूसरों के लिए इसमें बुरा नहीं बोलना चाहिए। आपको केवल ये समझना है कि आपके पुराने कर्म हैं वो अभी कट रहे हैं और वो कट जाएंगे तो जीवन अच्छा होने लगेगा। साथ ही लोगों की बुराइयों के लिए उनको ब्लेम मत करिए, क्योंकि वो तो केवल एक पात्र हैं आपके जीवन में जो आपको आपके कर्मों को काटने में आपकी मदद कर। इसी चीज़ को हम यदि आगे बढ़ाएं और हम देखें कि आप ये योग किस प्रकार फलीभूत होता है, किस प्रकार काम करता है लोगों की लाइफ में, तो हम पहले 2 ग्रहों की बात करते हैं, योगी और अवयोगी। सिंपल टर्म्स में योगी ग्रह आपका बेनिफिक प्लैनेट है या योगी ग्रह आपका लकी प्लैनेट है, और अवयोगी ग्रह आपका अनलकी प्लैनेट है। तो जब हम योगी ग्रह की बात कर रहे हैं अतिगंधा के लिए, तो वो हमारा चंद्रमा है, और अवयोगी ग्रह जो है वो हमारा बुध है। अब चंद्रमा कहाँ बैठा है सुभाष चंद्र जी के चार्ट में? वो उनके 6ठे भाव में बैठा है, रोग रिपु ऋण। तो उससे उनको ख्याति मिल सकती है, उनके साथ द्वंद्व करके उनको जीवन में नाम शौहरत मिल सकता है, या उनको खुशी मिल सकती है। और उनको उनका जीवन का ध्येय ये था कि भाई मैं अपने देश के जो रिपु हैं देश से निकालूं। लेकिन अवयोगी ग्रह क्या करता है? आपके जीवन में अड़चने लाता है,
और उनका अवयोगी ग्रह कहाँ जाके बैठ गया, उनके दशम भाव में बैठ गया। वो तो मेरा कार्य क्षेत्र है। यदि दशम भाव में यदि मेरा अवयोगी ग्रह बैठ गया तो वो मेरे जीवन में कार्य को लेकर प्रॉब्लम्स लाएगा ही। और सबको ही जानते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लाइफ में यही हुआ। आमिर खान के केस में भी देख लीजिए। यदि हम आमिर खान का केस देखें तो आमिर खान के केस में भी चंद्रमा छठे भाव में बैठा है और वो छठा भाव उनके खुद का भाव है। चलिए यहाँ नक्षत्र भी ले लेते हैं। चंद्रमा जो है वो पुष्य नक्षत्र। आमिर खान को हर चीज़ को बारीकी से देखने की आदत है और साथ ही वो बहुत केयरफुल है कि मैं किस चीज़ पर क्या टिप्पणी करूं, क्या आगे बढ़ाऊं आदि। तो आप देखिए कि ये बहुत ही कॉमन है कि वो चीज़ें उनके लिए बेनिफिक होती हैं क्योंकि चंद्रमा स्वग्रही है तो विपरीत राजयोग देता है और वो चीज़ें ही उनके लाइफ में उनको आगे बढ़ाती हैं, बीइंग परफेक्शनिस्ट, ठीक है। लेकिन उनका जो बुध है वो कहाँ जाके बैठा है, एक तो नीच का हो गया तो ठीक है, उसका बल उतना नहीं है, लेकिन फिर भी वो बैठा है द्वितीय भाव में। द्वितीय भाव किसको बोलते हैं, फैमिली और पैसा। फैमिली, आप आमिर खान की हिस्ट्री पढ़िए, आपको मालूम पड़ेगा कि बचपन कितना कठिन गुजरा। फैमिली के कारण जो बचपन की जो यादें हैं, बचपन में जो व्यक्ति की मानसिकता बन जाती है, उसके कारण उन्हें बहुत बहुत कठिनाई हुई। अब B.R. अम्बेडकर जी का चार्ट ले लेते हैं वापस। चार्ट हमारा योगी ग्रह वही है, कौन सा, चंद्रमा। चंद्रमा द्वादश भाव में बैठा है। पब्लिक सर्विस करना, वहाँ उसके कारण उन्हें बहुत नाम और शोहरत प्राप्त करना और आध्यात्मिकता जिसके कारण उन्हें ख्याति प्राप्त हुई, ये सारी चीज़ें वो चंद्रमा द्वादश भाव में बैठ के, कर्क लग्न की कुंडली के लिए लग्नेश भी है द्वादश भाव में बैठा हुआ है, आपको सारी चीज़ें दे रहा है। और बुध कहाँ बैठा हुआ है, बुध वापस उनका उच्च के ग्रह सूर्य के साथ दशम भाव में बैठा है। ये विडंबना देखिए कि जीवन में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उन्हें कहाँ से हुई, उनके कार्य क्षेत्र से ही हुई। लोगों ने उन पर बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें कही जिसके कारण मन तो खिन्न होता ही था, लेकिन उन्होंने अपना काम नहीं छोड़ा क्योंकि वहाँ पर एक उच्च का सूर्य भी बैठा है जो प्रिंसिपल्स देता है, जो अपने काम में आगे बढ़ने की क्षमता देता है। इसी के साथ मैं आपको ये बोलूँगी, जब भी कोई चार्ट देखें तो ज़रूर देखिए कि व्यक्ति को उसकी खुशियाँ कहाँ से मिल रही हैं। क्या व्यक्ति कार्य के लिए संपन्न हो पाएगा, क्या व्यक्ति जीवन में खुशी ढूंढ लेगा, और यदि ढूंढ लेगा तो किस क्षेत्र से ढूंढेगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।